दोस्तों, अगले 1.25 साल तक अब ना तो राजस्थान में कोई नया वार्ड बनेगा, ना कोई जिला बनेगा, ना नई तहसील बनेगी, ना कोई पंचायत बनेगी और ना 1.25 साल तक कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग हो पाएंगे। अब आप कहेंगे ये कैसे होगा? तो यह इसलिए होगा कि लगभग 16 साल के बाद में हिंदुस्तान में जनगणना का काम शुरू होने वाला है और यही कारण है कि राजस्थान के तमाम जिला तहसील वार्डों की सीमाओं को सील कर दिया गया है। और इसका मतलब यह है कि जब तक जनगणना का काम जो जून 2027 तक पूरा होना है, तब तक कोई भी परिसीमन, नया सीमांकन नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार से लेकर शिक्षक और पटवारी, राजस्व सेवा के अन्य अधिकारी, कर्मचारियों से लेकर लगभग तमाम विभाग, क्योंकि जनगणना का जो काम है वह बहुत व्यापक रूप से होता है, उसमें बड़े स्तर पर सरकारी मशीनरी लगाई जाती है। ऐसे में सरकारी विभागों का काम तो प्रभावित होगा ही, लेकिन लगभग 1.25 साल तक जब तक यह काम पूरा नहीं होगा, इन तमाम सेवाओं के अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर नहीं होंगे। दरअसल जनगणना 16 साल बाद हो रही है और जनगणना के बाद में परिसीमन जो है लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का, वह भी होना निश्चित मान के चलिए, वह भी होना है। ऐसे में जनगणना का काम जो होगा उसके लिए 2 लाख कर्मचारी जो राजस्थान के हैं उनकी सेवाएं इस काम में ली जाएंगी, जिनमें लगभग 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी वे होंगे जो प्रगणक होंगे। प्रगणक का मतलब है कि वे घर घर जाकर जनगणना के काम का लिस्टिंग करेंगे और जो भी जनगणना में आवश्यक जानकारियां पूछी जाती है उनके बारे में वे पता लगाएंगे। पहला दौर जो जनगणना का है वह फरवरी से शुरू होगा, जब कर्मचारियों की ट्रेनिंग शुरू होगी। और ट्रेनिंग शुरू होने के बाद में 15 मई से 15 जून का जो काम है वह पहले फेज का शुरू होगा और इस 1 महीने के दौरान जो प्रगणक हैं 1.5 लाख से ज्यादा, वे घर घर जाएंगे और उनकी गणना करेंगे और 1 महीने के बाद में यह पता चल जाएगा कि राजस्थान में कुल मिलाकर घरों की संख्या कितनी है, कितने मकान हैं। उसके बाद में एक ट्रेनिंग का दौर फिर शुरू होगा और उस ट्रेनिंग के दौर के बाद में फिर प्रगणक घर घर जाएगा और हर आदमी से लेकर जानवरों तक की, और इसके अलावा आपके घर में क्या क्या सामान रहता है उन तमाम चीजों की गणना होगी। और उसके बाद में एक डाटा निकल कर आएगा कि राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, राजस्थान में पशु कितने हैं और कितने घर हैं, ये तमाम डाटा निकलकर सामने आएगा। और इसके बाद में जो महत्वपूर्ण काम शुरू होगा वह काम जो राजनीतिक रूप से लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हर 10 साल में परिसीमन का काम वार्ड, वो लोकसभा और विधानसभा का हो जाना चाहिए, लेकिन 2008 के बाद अब 2025 चल रहा है। क्योंकि जब जनगणना ही नहीं हुई तो फिर परिसीमन का काम लोकसभा या विधानसभा का कैसे हो सकता है। ऐसे में जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके आधार पर ही 2000 जो चल रहा है सिस्टम, 2025 इस समय चल रहा है और यह जनगणना का काम 21 में हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। अब जब जनगणना का काम पूरा हो जाएगा तो सबसे प्रमुख काम जिस पर राजनीतिक लोगों की नजरें लगी है वह है विधानसभा लोकसभा के लिए परिसीमन का काम। क्योंकि जनगणना जब हो जाएगी तो जनसंख्या का आंकड़ा सामने आ जाएगा और उनमें वयस्क कितने हैं, यानी कि वोटरों की संख्या कितनी है, यह भी अंतिम आंकड़ा सामने आ जाएगा। और वोटरों की संख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए परिसीमन का काम शुरू होगा। कहा जा रहा है कि राजस्थान में परिसीमन होगा तो क्योंकि राजस्थान में 182 जब विधानसभा सीटें थी, वे 200 विधानसभा सीटें हुई, उन्हें हुए 40 साल के लगभग टाइम हो रहा है। तब से अब तक
विधानसभा की सीटों की संख्या नहीं बढ़ी है, जबकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। शहरों में जो आबादी का घनत्व है वह लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में एक एक विधानसभा क्षेत्रों में वोटरों की संख्या कई जगह 3 से 4, और जयपुर की बात करें तो जयपुर में 4 विधानसभाएं ऐसी हैं जिनमें वोटर की संख्या 3.5 लाख से ज्यादा है। यानी कि कोई जब चुनाव लड़ने इन विधानसभा क्षेत्रों में जाता है, जिनमें विद्याधर नगर है, जिनमें बगरू है, जिनमें सांगानेर है, और सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा है, इनमें कोई चुनाव लड़ने जब जाता है तो वह मतदाताओं तक पहुंचने में पसीने से लथपथ हो जाता है, लेकिन फिर भी तमाम मतदाताओं तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अब चूंकि जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन का काम होगा, तो तय मानकर चलिए कि जयपुर जिले में जो पिछली बार 2008 में विधानसभा की सीटों की संख्या जो 15 थी, उसमें इजाफा करके 19 सीटें हो गई थी। और अब इन सीटों की संख्या की बात करें तो जयपुर जिले में एक संभावना जताई जा रही कि जयपुर जिले में 19 की जगह अब 26 या 27 विधानसभा सीटें होंगी। और जहां तक लोकसभा की बात है, अभी जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, यह बढ़कर भी 3 लोकसभा क्षेत्र हो जाएंगे। और पूरे राजस्थान की बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या 35 से 40 बढ़ने की संभावना जताई जा रही है आबादी बढ़ने के हिसाब से। वहीं लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो अभी 25 लोकसभा सीटें राजस्थान की हैं, लेकिन परिसीमन के बाद इन सीटों की संख्या बढ़कर 30 या 31 हो सकती है। यानी कि जनगणना का काम सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, और यह काम वैसा ही होता है जैसे निर्वाचन की ड्यूटी अगर किसी की होती है तो उसमें किसी का ट्रांसफर नहीं होता, किसी को छुट्टी नहीं मिलती। उसी तरह जनगणना का जब यह काम शुरू होगा तो अगले 1.25 साल तक अधिकारी कर्मचारियों को सिर्फ जनगणना का काम ही करना होगा। ना तो उन्हें छुट्टी मिल पाएगी, ना उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हो पाएगा। इनके अंदर 1.5 लाख से ज्यादा प्रगणक और करीबन 30 से 40 हजार सुपरवाइजर या अपर अधिकारी होंगे जो इस पूरे काम को देखने वाले हैं। और जब यह काम पूरा होगा उसके बाद परिसीमन का होगा, और परिसीमन का काम जब होगा तो फिर राजनीतिक जो परिदृश्य है वह उसी के साथ में बदल जाएगा, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ने घटने के साथ ही राजनीतिक जो लोग जमे हुए हैं वहां आरक्षण की स्थितियां भी बदल जाएंगी। कई नेताओं का जो भविष्य है इस परिसीमन पर टिका हुआ है, जिसका लोगों को इंतजार है।